अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज हम आए हैं सैयद अमाद रज़ा काज़मी के पास, जो WE अपैरल लिमिटेड के CEO हैं और मेफ्रा मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग फिरोज़पुर रोड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आ जाएं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि उन्होंने इतनी तरक्की किस तरह से की। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। इमाद साहब, WA अपैरल लिमिटेड एक्सपोर्ट का ख्याल कैसे आया? बेसिकली जी, मेरा तल्लक एक मीडियम क्लास घराने से था और मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और मुल्क के जो कर्जा जाते हैं वो कम हो सके। तो मैंने 95 से ये ठान लिया था, जॉब करता रहा। फिर उसके बाद फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। मैंने ट्रेनिंग ली पहले 5-1 साल, जब मैंने MBA किया है। उसके बाद फिर ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके इसका ये पौधा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज महीने का 2 लाख पीस बना रहे हैं। आप मेफ्रा के चेयरमैन भी हैं और पिछले कुछ सालों से आप मेफ्रा के चेयरमैन बनते आ रहे हैं। मेफ्रा क्या इदारा है और मेफ्रा में किस तरह से काम होता है? मेफ्रा जी बेसिकली स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स फिरोजपुर रोड एसोसिएशन। ये कोई सिंपल जो है वो गारमेंट का अदारा नहीं है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं, इसमें रोज़गार रक्षे वाले हैं, इसमें और भी जितनी रिलेटेड छोटे मोटे इंटरप्रेन्योर जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें ऐड हैं। ये वाल्टन से स्टार्ट होता है और एंड कसूर तक है। इसमें जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उन सब को हम डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ देते हैं। इस वक्त मेरी कैबिनेट में जो है वो 24 EC मेंबर हैं। मेरे नीचे एक SVP है और 2 VP हैं। इसके अलावा 24 मेंबर हैं। हम इसको इस तरह चलाते हैं, मैंने उनको एरियाज़ डिवाइड किए हुए हैं। वो डोर स्टेप पे जाते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे उनकी तकालीफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, उनको कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी से है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से कोई इशू है, सोशल सिक्योरिटी से है, EOBI से है, तो वो हम उनको ना डोर स्टेप पे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन निकालते हैं। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया मुश्किलात तो आती होंगी, बड़े ऐसे आपके अपोनेंट पार्टनर भी होंगे जो इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं कि एक नया जो हमारा अपोनेंट है, नया एक्सपोर्टर है, वो जन्म ले रहा है, तो लोग आपको तंग नहीं करते थे क्या? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये है कि उसमें वालदा ने, भाइयों ने, वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया और इनकरेज करते रहे कि आपने बिल्कुल हारना नहीं है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको पता है, कोई भी एक छोटी सी शॉप भी शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो एक बहुत बड़ा टाइटैनिक है, इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं। तो बड़े बेबी स्टेप्स लेके हमने इसको इधर तक लेके आए हैं। जिस दिन हमने ये काम स्टार्ट किया था, हम समझ लें कि महीने का को 5-1 हज़ार पीस बनाते थे और अब डेली का 8-1 हज़ार पीस बना रहे हैं। बेबी स्टेप्स लिए हैं और मेहनत की है अंत तक, डे एंड नाइट। आज भी मैं बाकी ओनर्स की तरह फैक्ट्री में को 11-12 बजे नहीं आता। मैं सुबह 8:30 बजे अपने वर्कर्स के साथ फैक्ट्री में होता हूँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा, वर्कर्स की आपने बात किया है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटेशन दी जाती है, या उनके हवाले से अगर मैं इधर हमारे जितने वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स दिए हुए हैं, EOBI के कार्ड्स दिए हुए हैं। सीनियर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनकी 10-10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। जो जूनियर लेवल के हैं 5 लाख की उनकी जो है वो इंश्योरेंस है। इसके अलावा इनका मेडिकल फ्री है। रिसेंटली इन सारी लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए एज आ मेफ्रा चेयरमैन मैं सोशल सिक्योरिटी के जो कमिश्नर हैं सैयद बिलाल हैदर, उनसे मीटिंग की। हमारे पड़ोस में ही जो है सोशल सिक्योरिटी वालों की एक डिस्पेंसरी थी, उसमें एक शिफ्ट चलती थी। अब माशाल्लाह ये नश्तर कॉलोनी में है, फैक्ट्री की फ्रंट पे, इधर 2 शिफ्टें भी स्टार्ट करवा दी हैं और फुल टाइम MBBS डॉक्टर्स भी इधर बैठते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हर इंसान में ना कभी इस तरह होता है, कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस का असूल भी है कि पहली दफ़ा आपको लॉस होता है, फिर आप उसके बराबर पैसे मिलते हैं, फिर देन आप मुनाफे में। कोई ऐसा चीज़ आपके साथ हुई हो कि जो आपको लगा हो कि यार इस वक्त ना इमाद रज़ा काज़मी डूब गया है और वहाँ पे बड़ी मुश्किल आई हो? मैं आपको एक शेयर करता हूँ अपना फर्स्ट, जब 2007 में फैक्ट्री शुरू की,
मैंने एक कंटेनर फर्स्ट बनाया 8,000 पीस का, उसकी मालियत को 1 करोड़ रुपया थी। वो कंटेनर, क्योंकि आपको पता है नया बिज़नेस था, इट वाज बिगनिंग फॉर मी, और मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। वो हमारा पूरा कंटेनर अमेरिका के हमारे वेयर हाउस से चोरी हो गया, वो टिल डेट तक नहीं मिला। उस वक़्त तो ये ऐसा लगता था कि हर चीज़ ही डूब गई है और हम पाँव पे बिल्कुल जो है वो नहीं खड़े हो सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने, वालदा ने, भाइयों ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देगा, इंशाल्लाह ताला आपने इसके बारे में वरी नहीं करना। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, आज कभी उस कंटेनर का याद ही नहीं। कई कंटेनर, आज तो डेली के 4 से 6 कंटेनर डेली जाते हैं। तब शुरू में था को पता नहीं 2 महीने लगा के एक कंटेनर तैयार किया, और ये उस वक़्त बहुत बड़ा जो है ना एक लॉस था, और लग रहा था कि बिल्कुल हर चीज़ डूब गई है। नारोवाल के करीब एक कस्बा बदोमली है, वहाँ से आपका ताल्लुक है और आपको उस इलाके में पहली दफ़ा एक्सपोर्ट के अंदर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। इलाके के लोग सराहते तो होंगे। मैं जी जिस दिन मुझे ये अवार्ड मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला नारोवाल में फ़र्स्ट टाइम ये अवार्ड जो है वो वी अपैरल प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, और ये बड़ी ऑनर की बात है। इलाके के जितने बड़े लोग हैं, हमारे MNA MPA सारे इधर आए, उन्होंने मुझे आके मुबारकबाद दी। एहसन इकबाल साहब खुद तशरीफ़ लेके आए। प्रिगमिया पाकिस्तान का एक अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, उस अदारे में भी आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से कि कौन सी पोजीशन पे अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और उसमें आप क्या काम करते हैं? प्रिगमिया का जी मैं पिछले 2 साल से एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। प्रिगमिया जो है ये स्पेशली पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन है। ये इसके एक साउथ जोन है, एक नॉर्थ जोन है। साउथ जोन में कराची है, नॉर्थ जोन में लाहौर ऑफिस है, और इसका सब ऑफिस है सियालकोट में। जितने हमारे अपैरल के लोग हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, उन सब का ये समझ लें अदारा है। इसमें हमारे रिबेट्स, DL TL और जितने गारमेंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं, और वो हुक्मरान बाला जो हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं। लाइक जो हमारे इस वक्त मशीर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, लाहौर में पंजाब में मियाँ असलम इकबाल साहब, तो हम उनसे अपने जितने मसाइल हैं अपैरल से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। फिर इसके अलावा प्रेगमिया ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया हुआ है, वो है जी प्रेगटी जो है वो पाकिस्तान रेडीमेड टेक्निकल गारमेंट इंस्टीट्यूट है। उधर हमने अपने एक बंदों की टीम बनाई हुई है जो बच्चों को उधर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेंड करके मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में एज आ रोज़गार के तौर पे बेचते हैं। उधर हम मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। इसके अलावा हम मर्चेंडाइजर्स को ट्रेंड कर रहे हैं, क्वालिटी के लोग ट्रेंड कर रहे हैं, मैनेजरियल जो स्किल्स हैं उसके हवाले से लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। और जिस फैक्ट्री में जहाँ पे वर्कर्स की शार्टेज होती है, प्रेगमिया और प्रेगटी उनको डोर स्टेप पे वो वर्कर्स भेजते हैं। ये जो WA अपैरल है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है, ये कोई लोकल सतह पे अपनी चीज़ें नहीं फ़रोख्त करता? नहीं जी, हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल हमारा बिल्कुल काम नहीं है। तो क्या आप हमें अपनी फैक्ट्री का विज़िट वगैरह करवा सकते हैं? बिल्कुल, आपको विजिट चलें फिर उस पर विज़िट करते हैं। ओके। ये है जी हमारा मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट। तो इधर जो सारे जितने हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनकी सारी मेनली जितनी मॉडल्स हैं वो इधर आते हैं, और ये हर एक मर्चेंडाइजर जो है ये इंडिपेंडेंट अपना अपना अकाउंट देख रहा है। फौजिया जो है इस एरिया की मार्केटिंग हेड हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन फाइनल करते हैं कि हमने हाँ जी, हमारा बेसिकली डिज़ाइनिंग रूम वो है। उधर उसको हमने डिपार्टमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम दिया हुआ है। उधर सारे मॉडल्स रेडी होते हैं। उधर 1-2 डिज़ाइनर्स हैं जो सारा दिन यही काम करते हैं। उधर से मॉडल सेलेक्ट होता है, और उसके बाद हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो मॉडल्स भेजते हैं। उसमें से फिर उनको जो चीज़ पिक करनी होती है वो अकॉर्डिंगली उसको करते हैं। ये भी जो आप तैयार करते हैं मॉडल्स, ये भी आपकी अपनी ही क्रिएशन होती है? सारी क्रिएशंस अपनी हैं जी। समाना बतूल जो हैं ये इसको देख रही हैं, हेड इनको फौजिया कर रही हैं, क्योंकि ये लोग डिज़ाइंस जनरेट करते हैं, टेक्निक वो क्रिएट किए हुए हैं। हेड इनको फौजिया कर रही हैं। ये सारे मॉडल्स हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ें हैं।
अच्छा, ये लोग एक पूरे टीम अच्छा, है। ये जो आप इसमें ये यूज कर रहे हैं कपड़ा वगैरह या जो भी मटेरियल या जो भी आप ये स्टफ यूज कर रहे हैं, ये भी आप इंपोर्ट करते हैं कि आपकी खुद की क्रिएशन? ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। मोस्टली जो है पाकिस्तान में बेस्ट कॉटन जो है वो बनती है पूरी दुनिया की, और जो बाकी ब्लेंड्स हैं लाइक जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसमें पोलिएस्टर है, लाइक्रा है, और इसके अलावा अगर कोई और कंटेंट्स हैं वो चाइना उसमें हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। मोस्टली फैब्रिक जो हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं। आपके यहाँ सबसे ज्यादा किसका काम होता है? These are the renowned brands. We are also working for the French market. इसके अलावा यूएसए की मार्केट है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है मेटालान है, ये अपने डिजाइन भेजते हैं, हम सजेस्ट करते हैं और उनको फैब्रिक्स वगैरह हम सेलेक्ट करके भेजते हैं, वो उसमें हमें ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। लाइक अभी इस तरह भी हुआ है कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और वो रिटर्न हो गया कि नहीं इसमें कुछ हमारे साथ कुछ हुआ? I am in this field from last 27 years. Not even a single one time I have to face such type of problems. Never. This is our next department. It stands for GGT. GGT is the Gerber Garment Technology. ये GGT गर्बर गारमेंट टेक्नोलॉजी। गर्बर क्या है? कुछ गर्बर एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इट इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ये गारमेंट में सबसे महंगा कंटेंट फैब्रिक है। ये जो आपका ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये काम करता है कि बेस्ट पार्ट्स जो हैं वो एडजस्ट कर देता है। आई विल शो यू हेयर ऑन द कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड द मार्कर। ये गारमेंट के सारे पीसेस इस पे लगे हुए हैं, उसके फ्रंट्स, बैक्स, असेंबली। दिस इज a platter. It is just like a printer. ठीक है जी। ये प्रिंटिंग इधर हो रही है, ये जो उधर से कमांड देंगे ये सारा कुछ इधर प्रिंट हो रहा है कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं कि सारी चीजें। ये फ्यूजिंग अटैचमेंट मशीन है जी। ये बच्चे फ्यूजिंग लगा रहे हैं, जो गारमेंट की बेल्ट की स्टिफनेस के लिए यूज की जाती है और बेल्ट की शेप खराब ना हो। जिस तरह हम अपने कॉलर में वो टिकन टाइप और उसको हार्ड करने के लिए यूज करते हैं, ये फ्यूजिंग वो वाला काम कर रही है। ये लोग लेबल अटैच कर रहे हैं जी। ठीक हो, ये आपका लेबल है या उस ब्रांड? ये कस्टमर का लिबर्टो ब्रांड है, ये उसका लेबल है जी। ठीक हो गया। कस्टमर का ये लेबल है, ये साइज लेबल है। हम चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं, कोई बंदा पूरी पैंट नहीं बना रहा। ये आपकी लुपी बन रही है जो गारमेंट के ऊपर लूप बनती है। ये प्रिंटेड लेबल है। प्रिंटेड लेबल को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हमारी वॉशेस बहुत हैवी किस्म की होती हैं, जब केमिकल्स उनमें डलते हैं तो ये फेड आउट हो जाती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए इसको पॉली बैग किया जाता है, ताकि जो कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस हैं और जो इसके ऊपर सारे मार्क्स बने हुए हैं, ये देखिए इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट वॉश करना है। जो प्रिकॉशंस हैं ऑल ऑन दिस लेबल। तो उन्होंने फिर उसके मुताबिक इसको जो है एडजस्ट करना है, और ये साइज वाइज इसके अंदर डले हुए। ये बेल्ट है, वो लड़का जो है ये गारमेंट के बेल्ट के सेंटर में निशान लगा रहा है, क्योंकि जो इसका ब्रांड लेबल है इसको बिल्कुल बेल्ट के सेंटर में होना चाहिए। ये एक अनविजिबल मार्कर है, उसके साथ जो है ना वो करवा रहा है, ताकि जो है प्रॉपर आफ्टर वॉश नजर भी ना आए। और उसके लिए एक डॉट उसने दिया हुआ ऑपरेटर के लिए गाइडलाइन है कि सेंटर में आपने इधर लेबल लगाना है। दिस इज द सैम्पलिंग डिपार्टमेंट जी। आप कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री की बैकबोन है। डेली इधर हम 60 से 70 सैंपल्स मुख्तलिफ कस्टमर्स को बना के भेजते हैं। आप समझ लें वहाँ पे जो आपने देखे हैं मॉडल्स हैं, ये समझ लें कि ये एक इंडिपेंडेंट छोटी फैक्ट्री है। इसका इंडिपेंडेंट इंचार्ज अलहदा है, प्रेस वाला टेबल अलहदा है, क्वालिटी वाला लड़का अलहदा है। इन्होंने डेली बेसिस पे 60 से 70 सैंपल्स बना के जिस जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके उनको भेजते हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट इसके और इन्हीं की बेस पे फिर आपको हमें इन्हीं की बेस पे ऑर्डर मिलते हैं। ये समझ लें कि ये बैकबोन है इस फैक्ट्री की। जितना अच्छा ये सैंपल बना के भेजेंगे उतना कस्टमर जो है वो खुश होएगा और ऑर्डर जो है वो उस पर आ जाएगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जरूरी है। ये हमारा है जी ये हमारा मेन एक्सेसरीज स्टोर है। इधर सारी एक्सेसरीज आती हैं, बिफोर वॉश, आफ्टर वॉश, और हमने एक सिस्टम के तहत इधर सारा फाइल वर्क मुकम्मल किया हुआ है। जितनी ये चीज़ें आती हैं इन चीज़ों की इधर क्वालिटी होती है। दिखाएं जी को फाइल। ये ऑर्डर नंबर, इट इज़ जस्ट लाइक ए पेशेंट फाइल। अब हमारा जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर नंबर है वर्क ऑर्डर नंबर 5152।
अब 5152 से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जो उसके लेबल्स हैं, जो उसकी एक्सेसरीज हैं, क्वालिटी वाला लड़का इनको वेरीफाई करेगा कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है, तो ये रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उनको ये डिलीवर कर दिया जाएगा फॉर अटैचमेंट। ये 100% चेक करता है उसका शेड, उसकी जो ट्रिम्स बाकी हैं। मिसाल के तौर पे आपको आपके जो कस्टमर ने ये कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जब आप इस चीज को इंपोर्ट करते हैं या आप इस चीज को खरीदते हैं तो ये उन सब चीजों को चेक करते हैं कि आया ये इन एग्जैक्टली कस्टमर एक चीज लॉक कर देता है, कस्टमर सप्लाइड सैंपल, उसके मुताबिक हमने उसको डिटो करना होता है। जिस तरह उसने अपनी जिप भेजी, अब ये जिप है उसकी, उसने कहा जी मेरे ब्लू कलर में आप ये जिप लगाएंगे, एंटीक ब्रास, ये एंटीक ब्रास ही होगी, आप मेरे ब्लैक कलर में एंटीक सिल्वर लगाएंगे। तो समटाइम ये चीजें होती हैं कि आपके पास नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग, तो आप इसको इंपोर्ट करते हैं। ये चीजें सारी बाहर से आती हैं, जिप सारी चाइना से आती है, बटन चाइना से आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बटन और जिप में इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, सारे लोग ये चीजें बाहर से मंगवाते हैं। ये हमारा है जी, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा है जी एमएमसी डिपार्टमेंट। एमएमसी स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट मटेरियल कंट्रोल, ठीक है जी। अब ये लोग क्या करते हैं कि जितने ऑर्डर्स कस्टमर्स की तरफ से मार्केटिंग को आते हैं, वो अपने एक ऑर्डर शीट पे इनको चीजें ला के देते हैं जी कि ये चीजें आपने अरेंज करनी है। इधर भी एक फाइल वर्क है, इट इज वेरी कम्प्रिहेंसिव फाइल वर्क। इसको हम बोलते हैं जी ट्रिम शीट। इनका जो मर्चेंडाइजर है उसने कहा जी मेरा टैग ये होगा, मेरे बटन इस कलर के होंगे, मेरी रिवर्ट्स इस कलर की होंगी, मेरे जो ब्रांड लेबल है वो इस तरह का होगा। HR एडमिन ऑफिस, इसको हेड कर रहे हैं मिस्टर अनिल। ही इज विद मी फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स, 26 साल से मेरे साथ है। इसका मतलब जब से आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया तब से मेरे साथ है। ये मेरे साथ पहले जॉब भी करते रहे, फिर उसके बाद जब मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई ये मेरे साथ आ गए। ये सारे कैमरास के व्यूज ये आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री का एक्सटर्नल व्यू सारा आ रहा है, इस पे कौन बंदा आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीजें ये मॉनिटर करते हैं। ये 4 लोगों की टीम है। ये समझ लें कि फैक्ट्री में मालकान के बाद अगर फैक्ट्री के ओनर हैं तो दीज पीपल। और अच्छा ये इस पे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं देख ये रहा हूँ ये टरबाइन ये आपको बता रहा है कि वॉशिंग में जो है वो पानी कितना यूज हो रहा है, गैस कितनी यूज हो रही है, टरबाइन कितना पानी, ये पूरे उसके एक सिस्टमेटिक है। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि हमने एक दिन में पानी कितना यूज किया, स्टीम कितनी यूज की, गैस कितनी यूज की, वो सारी इसकी मॉनिटरिंग वीकली होती है। ये जी धागा सारा इस फॉर्म में आता है। और ये कहाँ से आप? ये हम कुछ लोकल लेते हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना से कुछ आता है। जो कस्टमर की जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक इसको जो उसका कलर शेड, जो उसकी रिकमेंडेड चीजें होती हैं वो अकॉर्डिंगली। इवन तो ये धागा तक भी मैटर कर रहा होता है, धागा तक भी मैटर कर रहा होता है, क्योंकि बाज का धागा खुदा ना खास्ता ब्लीड हो जाए तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। अब ये आगे हम कटिंग डिपार्टमेंट, ये है जी कटिंग डिपार्टमेंट। ये समझ लें कि इधर से अब काम स्टार्ट हो गया। ये एक ऑर्डर कट रहा है। नीचे जो आपने वो GGT में पेपर देखा, वो पेपर इन्होंने इसके ऊपर बिछाया और इन लाइंस को फॉलो किया। अब इसके ऊपर साइज, इसकी सारी इनसीम आउटसीम सारा कुछ लिखा हुआ है। ये नई टेक्निक है। आपने गार्बर सॉफ्टवेयर का, ये सॉफ्टवेयर ने इसको प्रिंट कर दिया। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी माइनर चीजें जो हैं वो फैब्रिक की जाया हो रही हैं। इसको हेड राशिद कर रहा है, राशिद इसका मैनेजर है। ये ले लगा के जितनी चीजें हैं उनको एक गो में आप 400 to 500 पीस काट सकते हैं। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, अली अब्बास इज मैनेजिंग दिस डिपार्टमेंट। ये इनके हेड हैं। जितने कस्टमर्स के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और जो एड्रेसेस वगैरह हैं सारे इनके पास होते हैं। जो शिपमेंट जाती है उसको हैंडल ये लोग करते हैं। इसका मतलब वो सैंपल जहाँ पे तैयार होते हैं वो, और ये जहाँ पे वो तैयार होते हैं वो भी बेस कर रहे होते हैं, और ये एक्सपोर्ट भी इनके साथ बेस कर रही होती है। बेसिकली एक्सपोर्ट की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो ये देखते हैं। और ये आप देखें, आप देख सकते हैं ये फैब्रिक तकी इसको हेड कर रहे हैं। हर कपड़े की रोल की श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज हम चेक करते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितनी श्रिंकेज आ रही है। उसको श्रिंक करके फिर उसके बाद कपड़े को जो है वो नीचे काटने के लिए भेजा जाता है। अच्छा, आप एक फैक्ट्री के ऑनर हैं, मैं ये देख रहा हूँ आपके साथ घूम फिर के कि ये आपको इवन तो छोटी छोटी माइनर चीजों का भी अंदाजा, क्या चीजें देखते हैं कि एक कामयाब बिजनेसमैन को इन चीजों का अंदाजा हो तो वही कामयाब होता है।
ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि इसमें वही बंदा कामयाब है जिसको इसकी सारी चीज़ों का आइडिया हो। मैंने क्योंकि बिल्कुल छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया था और पहले ट्रेनिंग ली। व्हेन आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर ऑफ एमबीए आई स्टार्टेड माय करियर। मैंने 1995 में अपना करियर स्टार्ट किया था और उससे आगे चलते चलते सारी चीज़ों में मतलब आपने 1995 के अंदर, तो इसका मतलब आप तो फिर काफी ज्यादा यंग है और आपकी एज तो वो आपको काफी ज्यादा एज बताती है। बस देख लें मेंटेन करने के बाद मेंटेन। अच्छा, ये क्या है? ये D65 लाइट है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर इसी शेड को आप डे लाइट में देखेंगे इट विल बी डिफरेंट। इसको अगर TL84 में देखेंगे तो ये डिफरेंट है। हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जिस तरह किसी चीज को मेजर करने के लिए अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो ये मीटर्स में है, दूध को मेजर करना है तो लीटर्स में है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको जो आपने उनको चेक करना है, इट इज द D65 लाइट एंड दिस इज द रिकमेंडेड लाइट फॉर द कस्टमर। इससे क्या होता है D65 लाइट? आप देखिए, यू कैन सी इफ यू चेंज लाइक दिस वे, इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इसको किसी और पे करेंगे कलर और चेंज होगा। D65 से मुराद ये है कि जो एक स्टैंडर्ड है, जिस तरह ये कलर स्टैंडर्ड क्यों रखा गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसको इस ये वजह से रखा गया है मॉल के अंदर जब ये एक ऐसा कलर स्टैंडर्ड है जो यूनिक कलर स्टैंडर्ड है माल के अंदर, या जब आपके माल के अंदर ज्यादातर जो लाइट्स हैं वो D65 है। जब किसी कस्टमर ने आके परचेज करनी है उसने उसको आके डे लाइट में नहीं देखना, उसने माल के अंदर देखना है जिस तरह शेल्फ में लगा हुआ। अगर वो शेल्फ में डिस्प्ले के अंदर उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो लेगा। ये जी हमारा सेकंड स्टिचिंग हॉल है, इसमें सारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास टोटल स्टिचिंग यूनिट कितने हैं और कितनी मशीनें काम हमारे पास इस वक्त 2 स्टिचिंग यूनिट हैं और लाइक कोई 350 मशीन हमारे पास चल रही हैं। 350 मशीन आपके पास। और आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेली की कितनी ज्यादा आप कर लेते हैं? हम डेली का जो है वो 8,000 पीस बना रहे हैं और 200,000 पीसेस पर मंथ हमारी जो है वो कैपेसिटी है। और हम सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट करते हैं लोकल, किसी भी जगह पे कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही। टोटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। तो यहाँ पे आपके टोटल वर्कर्स कितने हैं पूरी अगर ओवरऑल हमारे पास 3 शिफ्ट चलती हैं। तीनों शिफ्टों में हमारे पास को 1001 के करीब वर्कर काम कर रहा है इस वक्त। ये न्यू वॉशिंग सस्टेनेबल ग्रीन, सारा इसके अंदर ये ऑटो डोजिंग, खुद केमिकल लेगी, खुद ही अनलोड करेगी, सारा कुछ कंप्लीट। आपने जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग तैयार कर ली उसके बाद आप इसकी वॉशिंग भी करते हैं? वॉशिंग सारी इधर होती है ना, ये सारा गारमेंट वॉश होता है। वॉश होने के बाद इसमें जान डलती है। फाइबर आपका जो फाइबर है जो भी आप उसमें यूज करते हैं, फैब्रिक यूज करते हैं, उसको पहले भी धोते हैं वॉश करने से कि पहले आप उसको स्टिच करते हैं बाद में धोते हैं? बाद में धोते हैं। पहले उसकी सिर्फ श्रिंकेज की जाती है। श्रिंकेज करने के बाद उसको जो है वो वॉश किया जाता है। ये ड्रायर्स हैं जो ड्राई कर रहे हैं। ये आगे फिर इसके हमारा अगला प्रोसीजर है, ये विस्कर्स लग रहे हैं। ये देखिए एक प्रोसीजर, ये मैनुअल विस्करिंग हो रही है। ये गारमेंट के ऊपर विस्कर किस तरह लगते हैं ये आप देख सकते हैं। ये हमारा है जी अपना सैंड ब्लास्टिंग, मैनुअल सैंड ब्लास्टिंग जो हो रही है। ये देखें बैलून्स के ऊपर चढ़ा के ये सारे लोग जो हैं ये समझ लें कि स्किल्ड वर्कर हैं। इन्होंने प्रॉपर मैनेज करना है कि दोनों साइडें गारमेंट्स की एक जैसी आनी चाहिए। किसी जगह पे इनकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लेफ्ट या राइट साइड में कोई फर्क आ सके। ये जी बॉयलर है, क्योंकि गैस बहुत कम आती है इस वजह से आपको पता है जी जितने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं उनको 90 डेज में आपने ऑन बोर्ड करना होता है। हमने अपनी मदद आपके तहत लकड़ी के बॉयलर और इसके अलावा फर्नेस ऑयल के बॉयलर और गैस के बॉयलर रखे हुए हैं। हुकूमत ने तो कह दिया जी कि अपनी आवाम अपनी आदतें बदले, गैस खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो वो हमने काफी ज्यादा भविष्य पे डिपेंड करते हैं। हमने तो अपनी आदतें पहले ही बदल ली हुकूमत के कहने से पहले ही। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे जितनी लकड़ी इकट्ठी की हुई है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो टाइमली कर सकें। ये जी सबसे अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज़ कॉल्ड लेज़र टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हैं, ये सारा ब्लू फैब्रिक था। ये आपके पीछे भी जो चीज़ें लगी हुई हैं, अगर आपके कैमरामैन इसको दिखा सकें, ये सारी क्रिएशंस इस मशीन की हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने सिर्फ जस्ट इस मशीन के अंदर डिज़ाइन फीड करना है। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, कोई एक चीज़ चला दें। ये देखें आप, जिस तरह ये बच्चे ने ये डिज़ाइन फीड किया हुआ है। अब आप इस मशीन की वर्किंग देखिएगा। ये कायदे आज़म की पिक्चर भी इसी तरह। इधर अगर आप दिखा सके अपने कैमरामैन आपको कि ये क्या इसकी वर्किंग है। ये बेसिकली फेडेड लुक और ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। ये मैनुअल काम जो है वो ख़त्म हो गया।
अब ये देखें, आपने ये डिज़ाइन इसके मुताबिक अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ये जी D65 है, जितना गारमेंट वॉश होके आएगा वो सारा इस शेड बॉक्स में चेक होगा। ओके गारमेंट जो है वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो फिनिशिंग है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब जो सबसे आखिरी डिपार्टमेंट है वो है फिनिशिंग, उधर मैं आपको दिखाता हूँ। जी वॉशिंग के बाद ये हमारा ट्रिमिंग होती है, ये लोग सारे ट्रिमिंग कर रहे हैं। ट्रिमिंग के बाद ये क्वालिटी चेकिंग है कि किसी जगह पे कोई दागा तो नहीं रह गया, और उसके बाद ये आपके बटन लिफ्टिंग लग रही है, बटन लग रहे हैं सारे ऑपरेशन पे, आखिर पे प्रेस हो रहा है और हर बंदा एक ऑपरेशन कर रहा है। अगर कोई बंदा प्रेस कर रहा है तो उसने सारा दिन प्रेस करना है, अगर ये ट्रिम कर रहा है तो उसने ट्रिम करना है। ये ट्रिमर इज जस्ट लाइक द शेवर टू अवॉइड द कट, ताकि गारमेंट जो है वो डैमेज ना हो, पीस डैमेज ना हो। लास्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो आगे अब आपको बताते हैं। इसके बाद हम आप आ गए फिनिशिंग वगैरह हो गई, उसके बाद हम पैकिंग की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, पैकिंग की तरफ आ रहे हैं। ये हमारा है जी फिनिशिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट। जी ठीक हो गया। इधर 100% एक एक गारमेंट चेक होता है। जी, ये चेन सिस्टम में काम हो रहा है। अगर एक बंदा बॉटम चेक कर रहा है, उसने अपना स्टिकर लगा देना है, सारा दिन बॉटम चेक होना है। और उसके बाद इधर हमारी ये मेजरमेंट्स वगैरह हो रही हैं जी। इस डिपार्टमेंट को अदर हेड कर रहा है, मैनेजर है इसका। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये सारी जो ये लाइटिंग भी जो है ये D65 वाली लाइटिंग। हाँ जी, ये सारी वही लाइट है। उस लाइट के अंदर ये चेक कर रहे हैं कोई दागे वगैरह, कोई एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है इस पे। अगर ओके गारमेंट है तो वो प्रॉपर जो है आगे चला जाएगा पैकिंग के लिए। इसके बाद हमारा ये प्राइस टिकटिंग का एरिया है, इधर प्राइस टिकट हो रही है। अगर आप ऑन करके दिखा सकें नीडल ट्रैक्टर तो उधर। हाँ, अब ये देखें, ये खातून जो है ये प्राइस टिकट लगा रही हैं। ये गारमेंट जाके 10 यूरो का बिकेगा। हाँ, इसके ये जैगिंग है, ये देखिए बारकोड के ऊपर वेस्ट वगैरह और सारी एवरीथिंग इज मेंशन, यू कैन सी। ये 38 वेस्ट है, 9.99 यूरो का ये जाके बिकेगा। और इसका ब्रांड है LH जैगिंग। इसका मतलब ये है कि जो जब हमने D65 के लाइट के अंदर डिस्प्ले के अंदर लगा होता है तो कोई भी कस्टमर आके इसी की बेस पे सिलेक्ट करता है कि हाँ यार ये पेंट का क्या चीज है, ब्रांड क्या है या कितने की है। वो शेड अपना सिलेक्ट कर लेता है। प्राइस टिकट हैंग हुई होती है, उधर से उसको आइडिया हो जाता है कि मैंने ये गारमेंट बाय करना है। सारी पैकिंग वगैरह और पॉली बैग गारमेंट को हो रहे हैं। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पर पीस पॉली बैग है तो एक गारमेंट में अगर जंबू साइज का पॉली बैग है तो उस हिसाब से फिर उसके बाद इसका डिब्बे बन जाते हैं। अच्छा। ये इसके सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। जो ग्रे शेड है उसको अलग देख रहे हैं, जो ब्लू है उसको अलग। अच्छा, यहाँ पे पैक हो गया, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जो पैकिंग होती है कि उसके लिए कोई अलग से वो अलग स्टोरेज की एरिया है। हाँ, उसको स्टोर, वो आपको नजर आ रहा होगा वो साइड पे, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो वो स्टोरेज एरिया है। वेयर हाउस है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जितनी भी ये गुड्स हैं इन सब का थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। लाइक SGS, ब्यूरो वेरिटास, ITS, ये इंटरनेशनल रिनाउंड कंपनीज हैं जो कस्टमर ने सेलेक्ट की हुई हैं। वो कस्टमर आपको बताता है कि इस कंपनी से आपने हमारी गुड्स का ऑडिट करवाना है। वो अपना एक अप्रूव्ड सैंपल रेलेवेंट पार्टी को भेजता है, वो SGS है या ब्यूरो वेरिटास। वो आके गुड्स उस सैंपल के मुताबिक चेक करते हैं। अगर गुड्स ओके हुई हैं तो फिर उसके बाद हमें वो अकाउंट्स में पैसे। इतने बड़े पैमाने पे आपका काम हो रहा है तो इससे तो आप काफी ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करते होंगे। पाकिस्तान की जो मैशियत है उसके अंदर आपका बहुत अहम किरदार है। एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो मेनली जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनका बहुत ज्यादा इसमें हाथ है। अगर हम इधर देखें तो हमारा जो रेवेन्यू पर मंथ है वो तकरीबन कोई $12 मिलियन है पर मंथ, ठीक है जी, जो हम गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ और इसमें फैसिलिटीज दे और इस तरह की चीजें अगर हमारे साथ करे तो इसका बहुत बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप यकीनन टैक्स पेयर भी होंगे। बिल्कुल टैक्स पेयर हैं जी। सालाना कितना को टैक्स आप दे लेते हैं? हमारा जी सालाना टैक्स जो है वो सिर्फ जो फैक्ट्री का है, जो एक्सपोर्ट की फार्म में है, वो तकरीबन कोई 12 से 14 करोड़ रुपया है सिर्फ जो सालाना टैक्स है। इसके अलावा हमारा बिजली का जो टैक्स है वो अलहदा जा रहा है, गैस का टैक्स अलहदा जा रहा है, जो हमारे वर्कर्स की सैलरीज हैं उन पे हम अलहदा टैक्स दे रहे हैं। ये वो वाला टैक्स है जो एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट करने पे चीज़ों पे हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे साथ इमाद रज़ा काज़मी साहब के बड़े भाई में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सैयद इमाद रज़ा काज़मी किस तरह का है। तो शाह साहब आप मुझे ये बताइए कि एक बिजनेसमैन तो ये हैं ही अच्छे, लेकिन एक छोटे भाई होने की हैसियत से आपने इनको किस तरह का पाया?
एक छोटे भाई होने की हैसियत से मैंने माशाल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और हमाद से बड़े हम दो भाई हैं, एक मैं हूँ और एक मुझसे बड़े भाई सैयद हमाद रज़ा, और इसने हमेशा हम दोनों भाइयों को एज अ फादर ही ट्रीट किया है। कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जो एक जुमले में समा नहीं सकती। माशाल्लाह हमाद साहब एक मुकम्मल शख्सियत है। माशाल्लाह जी, काज़मी साहब, हमाद साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एक जब दिल में बैठ जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं। हमाद साहब जी माशाल्लाह एक ग्रेट लीडर है। ये हमाद रज़ा साहब की तारीफ माशाल्लाह सारे दोस्त कह रहे हैं, वो है ही तारीफ के काबिल। इमाद साहब गुड पर्सनालिटी, गुड विजन, गुड होस्ट। ये बड़े अच्छे हमारे दोस्त और बड़े अच्छे मंजे हुए बिजनेसमैन हैं। जी हमाद रज़ा साहब जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की वो जान है। जी हमाद रज़ा साहब एक अच्छे इंसान और दोस्तों के साथ चलने वाले अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। नाइस पर्सन है, दोस्तों के दोस्त हैं। Syed Imad Raza is an energetic businessman having a lot of dynamic qualities. He is a good friend. जी माशाल्लाह हमारे भाई हैं इमाद रज़ा साहब की बात हो रही है और ये मैं समझता हूँ इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन है। मेरे बड़े भाई हैं जी, मेरे से माशाल्लाह 5 साल के बड़े हैं और इन्होंने हमेशा मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा है और समझ ले कि बहुत सारी चीज़ों में भी इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के साथ चलाया है और मुझे आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बल्कि बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि सब इतने इतने बड़े बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं और इंडस्ट्री के माशाल्लाह ये जिम्स बैठे हुए हैं और जिन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए अमाद भाई के लिए और मुझे ऐसे ही लगा है कि सारे कमेंट्स मेरे लिए हैं। सैयद साहब, WE अपैरल लिमिटेड के डायरेक्टर के तौर पर आपकी इस कंपनी के साथ क्या वाबस्तगी है और आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं सारी चीज़? WE अपैरल जब स्टार्ट हुई है जी, तो शुरू के जो 5 साल हैं मैं बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन है मेरी, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे हमने देखा कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक रज़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसको एक्सपेंड किया और इसकी सिस्टर कंसर्न हमने SJ राइस मिल बद्दोमली में स्टार्ट की जी। उसके बाद ऑलरेडी एक हमारा बिजनेस हमारे बड़े भाई सैयद हमाद रज़ा जो कि पिछले 30 साल से अमेरिका में है, उन्होंने को पिछले 27 साल से ट्रकिंग कंपनी का काम कर रहे हैं। तो हमने अब उधर एक दूसरा बिजनेस गैस स्टेशन जिसको पेट्रोल पंप इधर पाकिस्तान में कहते हैं, माशाल्लाह 2 हमने उधर परचेज किए हैं। तो अब माशाल्लाह ये एक WE अपैरल तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ रज़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शक्ल इख्तियार कर गई। तो आपने इतना ज़्यादा बड़ा सेटअप, WE अपैरल, मैफ्रा के चेयरमैन और आप प्रैग्मिया एसोसिएशन का भी जी मैं मेंबर, लेकिन आप पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत अहम हिस्सा हैं और अगर आपको मजीद आसानियाँ दी जाएं तो यकीनन आप जो है वो इस मुल्क के लिए और बेहतरी कर सकते हैं। अगर आप हुकूमत को कुछ कहना चाहें कि आपके लिए वो क्या कुछ है? मेरा हुकूमत के लिए ये मैसेज है कि अगर जी हुकूमत जो है वो एक्सपोर्टर्स को प्रॉपर फैसिलिटेट करे, मैं गारंटी करता हूँ कि एक्सपोर्टर्स मिल के पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर सकते हैं और हमारी जो है IMF से जान फॉर एवर छूट सकती है अगर हुकूमत हमें प्रॉपर जो है वो चीज़ों में सब्सिडी दे और हमें प्रॉपर जो बैकअप करे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सैयद हमाद रज़ा काज़मी की सुनी बात कि उनका ये कहना है कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हमें फैसिलिटेट किया जाए, हम इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट किया जाए तो हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की क्वालिटी को अच्छा और बेहतर और मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत को उसके अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। IMF से आपकी जान छुड़ा सकते हैं, आपको वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। अपने मेज़बान मेहरान नासिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।